नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। रुचिरा पेपर्स लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। पेपर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। कंपनी के द्वारा बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है, तो बोनस की जानकारी लेते हैं। रेशियो क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डेट कब है। और जैसे कि रुचिरा पेपर्स लिमिटेड है कंपनी का नाम, रुचिरा पेपर लिमिटेड से, तो पेपर सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है। और पेपर सेक्टर की जितने भी कंपनियां हैं तो उनमें एक तरह से तेजी रही है पिछले 4-5 महीने के अंदर। तो इस वीडियो में रुचिरा पेपर लिमिटेड की बात करते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले उसकी जानकारी रखना जरूरी है। तो रुचिरा पेपर्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। पिछले कुछ क्वार्टर्स में क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, मार्केट कैप की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे पिछले 1 साल और 5 साल में किस तरह का मूव रहा है रुचिरा पेपर लिमिटेड में दोस्तों। तो पेपर सेक्टर की ये कंपनी है और पिछले 4-5 महीने के अंदर पेपर स्टॉक्स में एक तरह से तेजी रही है। आप जितने भी पेपर स्टॉक्स उठाइए, देखिए उनमें एक तरह से तेजी है। तो रुचिरा पेपर्स लिमिटेड का भी स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। सबसे पहले बोनस की बात करते हैं। बोनस का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो बोनस का जो रेशियो है दोस्तों 1:10 का है। 1:10 का बोनस रेशियो है। 1 न्यू फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज इज टू बी इशूड फॉर एवरी 10 इक्विटी शेयर। 10 शेयर अगर हमारे पास होंगे तो एक बोनस शेयर मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब यह है कि 10 शेयर में एक शेयर बोनस का मिलेगा, 11 शेयर हो जाएंगे। लेकिन बोनस शेयर उन शेयर होल्डर्स को, निवेशकों को मिलेगा जिनके डीमैट में रिकॉर्ड डेट के अनुसार शेयर्स होंगे दोस्तों। रिकॉर्ड डेट होती है बोनस शेयर पाने के लिए। तो जो अपडेट आया है, बोनस का जो रिकॉर्ड डेट रहेगा वो रहेगा 10 अक्टूबर 2022, मंडे है। ये फिक्स डेट होगी। डीमैट में हमारे शेयर्स होंगे तभी हमको बोनस शेयर मिलेगा। वो भले 10 हो, 100 हो, 50 हो, तो रेशियो के अनुसार बोनस शेयर मिलेगा। जैसे कि अब 1:10 का रेशियो है तो 10 में एक बोनस शेयर मिलेगा, तो 100 में 10 मिलेंगे। तो फिलहाल अपने अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 10 अक्टूबर 2022। इसी के अनुसार शेयर होल्डर्स, निवेशक एलिजिबल होंगे। और इसका जो एक्स डेट होगा दोस्तों, बोनस का जो एक्स डेट है, क्योंकि 10 अक्टूबर 2022 मंडे है, तो इसका एक्स डेट शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। तो एक्स डेट होगा 7 अक्टूबर 2022। अभी टाइम है और नेक्स्ट मंथ मान के चलिए, तो 7 अक्टूबर 2022 को एक्स डेट होगा। उस दिन शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट होगी। मान के चलिए जैसे कि अभी शेयर प्राइस है 140 के आसपास है, तो 10% नीचे की तरफ मान के चलिए, इस तरह का एडजस्ट होगा शेयर। गिरावट नहीं होती हो, एडजस्ट होता है। बोनस शेयर दिया जा रहा है इसीलिए एडजस्ट होगा उस समय जो प्राइस होगा दोस्तों। ये आज की बात बता रहे हैं, 15 सितंबर 2022 की। तो 7 अक्टूबर 2022 को जो प्राइस होगा उसके अनुसार थोड़ा बहुत शेयर में गिरावट होगी, एडजस्ट होगा। जैसे कि BEL के स्टॉक में देखा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के शेयर में देखा दोस्तों। तो जो नए निवेशक हैं, जब भी कंपनी बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है, तो एक्स डेट को जरूर ध्यान में रखिएगा। रिकॉर्ड डेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल ये रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर 2022 है, एक्स डेट 7 अक्टूबर 2022 रहेगा दोस्तों। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है दोस्तों। फिलहाल ये बोनस शेयर की बात थी, बोनस का डिटेल था। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर में जो सेल्स था जून 2022 तक 198 करोड़ का सेल्स था, और मुनाफा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का था। और 1 साल पहले 125 करोड़ का सेल्स था और 4 करोड़ का
नेट प्रॉफिट था, ये बढ़कर 198 करोड़ का सेल्स हुआ है और 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। इसका जो सेल्स रहता है, अगर हम क्वार्टरली देखें, मार्च 2022 में 190 करोड़, 148 करोड़, 148 करोड़, 125 करोड़, इस तरह का सेल्स है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में Q1 FY23 में 11 करोड़, 16 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, इस तरह का मुनाफा रहता है। तो इनका जो ज़्यादा मुनाफा आता है दोस्तों, वो आता है मार्च के क्वार्टर में और जून के क्वार्टर में, क्योंकि स्कूल से एक तरह से उस वक्त खुलते भी हैं और ज़्यादा सेल्स होती है। जैसे कि 198 करोड़ का सेल्स अब की बार था। अब सितंबर के क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि सेल्स कितना बढ़ता है और नेट प्रॉफिट कितना आता है। फिलहाल स्टॉक चर्चा में है, बोनस शेयर दिया जा रहा है। तो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 389 करोड़ का मार्केट कैप है। 15 सितंबर 2022 तक फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 114 का है, अर्निंग पर शेयर है 14 का, तो बुक वैल्यू पर शेयर 114 का है। तो स्टॉक में अभी पोटेंशियल है, तो देखना पड़ेगा कि सितंबर का क्वार्टर किस तरह के नतीजे रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है जून 2022 तक 66.69% की है। एफआईज की जो होल्डिंग है, एफआईज भी इसमें होल्डिंग रखे हुए हैं 0.32% की है। डीआईज की होल्डिंग नहीं है दोस्तों। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है और इन्होंने बढ़ाई है जून 2022 में, क्योंकि पिछली बार 65.43 का था। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और अगर हम रुचिरा पेपर का प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 46% का है, 1 साल का रिटर्न जो है 76% का है और 3 महीने का रिटर्न 44% का है। तो ये रुचिरा पेपर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे। और अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। रुचिरा पेपर्स लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है। फाइनेंशियल नंबर हम लोगों ने देखे, इम्प्रूवमेंट रहा है। जून 2022 में सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि सितंबर के क्वार्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है रुचिरा पेपर लिमिटेड का। फिलहाल शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1 साल का चार्ट लगा हुआ है। 143 में स्टॉक प्राइस है 15 सितंबर 2022 को। और पूरे साल भर के चार्ट के अनुसार देखते हैं तो फरवरी के महीने में 70 रुपीज़ में था, ये 69 रुपीज़ का लो है। तो यहाँ से देखिए एक तरह से तेज़ी बनी है। फरवरी के महीने से ये एक तरह से तेज हुआ है, ऊपर की तरफ स्टॉक आया 128 के आसपास। उसके बाद फिर करेक्शन रहा, नीचे की तरफ आया और 87-85 का सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। और अभी जो रिसेंटली पिछले महीने ये 113 में था, मुनाफा वसूली आई और नीचे की तरफ आया, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो एक हाई बनाया इसने 162 का। तो तेज़ी बनी है स्टॉक में। और पिछले साल ये 81 रुपीज़ में था। तेज़ी जो बनी है फरवरी के महीने से बनी है दोस्तों। तो देखिए अभी 43 में है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया 80, 90, 100 के आसपास स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और जो बोनस शेयर लेना चाहते हैं तो थोड़ा समय देना चाहिए दोस्तों, थोड़ा समय देना चाहिए। और इसमें वॉल्यूम कम होते हैं। जो इंट्राडे या 4-5 दिन के लिए ट्रेड करें तो स्टॉक को देखिए एक तरह से कम वॉल्यूम है तो इसी के आसपास भी कारोबार कर सकता है, गिरेगा तो भी समय लग सकता है। तो जिनके पास समय है तो रुचिरा पेपर लिमिटेड को स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से हमारे अनुसार देखना चाहिए। हम 5 साल के अनुसार चार्ट को देखते हैं। 5 साल के चार्ट के अनुसार अगर इसके मूव को देखें तो देखिए ये 2018 में 210 में था दोस्तों, उसके बाद गिरावट रही। तो पेपर सेक्टर के शेयरों में अगर पैसा लगा रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए कि देखिए पिछले 5 साल का एक तरह से अंडर परफॉर्म रहा है ये। अब एक तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, खबर भी है बोनस की, डिविडेंड भी मिलता है, तो समय देने पर ही ये फ़ायदा दे सकता है दोस्तों हमारे अनुसार। तो ये स्टॉक 2018 में जो 210 में था यहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट मान के चलिए 3 से 6 महीना या उससे ज़्यादा समय 20 से 40% और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के द्वारा बोनस भी दिया जा रहा है, तो समय होने के अनुसार ही इसमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रुचिरा पेपर्स लिमिटेड में।
तो ये रुचिरा पेपर का जो 5 साल का चार्ट बना हुआ है और 1 साल का चार्ट बना हुआ है, उसके अनुसार एनालिसिस है। और 1 साल के चार्ट के अनुसार देखते हैं तो तेजी बनी हुई है और खबर है बोनस की। तो बोनस की डिटेल था और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस था और रुचिरा पेपर का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड था उसका अपडेट था दोस्तों। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं निवेश करना है या नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, कितना समय देना है। तो ये रुचिरा पेपर का लेटेस्ट अपडेट है। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।